कथा बताने के पश्चात कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज, कथा सुनने के लिए तो बहुत लोग बैठे थे, केवल धुंधुकारी का उद्धार कैसे हुआ? अन्य लोगों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? शास्त्रकार कहते हैं धुंधुकारी ने कथा मन से सुनी थी। उसे ये विश्वास था कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के पश्चात प्रेत योनि से मेरी मुक्ति होने वाली है। इस प्रकार का दुर्दम्य विश्वास धुंधुकारी के अंतःकरण में था। साधना का फल कब मिलता है? पूरा पूरा विश्वास होता है तभी मिलता है। मंत्र का फल कब मिलता है? मंत्र के प्रति पूरा विश्वास है तो मंत्र जाप करने से फल मिलता है। मंत्र के प्रति यदि अविश्वास है तो आप कितना भी जाप करो, आपको जाप का फल नहीं मिलता है। मंत्र के बारे में संशय का भाव निर्माण हो गया, मंत्र का तेज चला गया, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। मंत्र के बारे में संशय, फल नहीं मिलेगा। मंत्र का जाप करते समय हमारा मन यदि एकाग्र नहीं रहा तो भी फल नहीं मिलेगा। व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम व्यवहार करते हैं तो धर्म का चिंतन करते हैं, पूजा में बैठते हैं तो प्रपंच का चिंतन करते हैं। आप देखो, घर में यदि बहुत सारे मेहमान, बहुत लोग आ गए, मेरा जाप नहीं हुआ, मेरा जाप नहीं हुआ, मुझे जप करना चाहिए, जाप नहीं हुआ, ये लोग आ गए, जाप नहीं हुआ, जब यानी प्रपंच में है तो जप की चिंता है। सभी मेहमान चले गए, सब कुछ हो गया, आप अभी ठाकुरवाड़ी में बैठे हो, हाथ में जप की माला लेती हो, उसी समय में हमारा ध्यान कहाँ पे होता है? या देखो, आप अनुभव है ये नहीं, ये सब हमारे गुरुदेवों ने जिस प्रकार का मंत्र दिया, उस मंत्र के जाप के लिए जैसे हम हमारे आसन की पर बैठते हैं, वो जाप पूरा होने के पहले चाहे कोई भी आपको मिलने के लिए आ जाए, आपने कभी भी अपना जाप अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इतनी दुर्दम्य श्रद्धा यदि गुरुदेव के प्रति है तो मंत्र का फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। हमारा कैसे होगा? हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म, हमारा परमार्थ ये मैकेनिकल प्रोसेस होगा। इसके बाद ये करना, उसके बाद वो करना, उसके बाद वो करना, हो गया। पूजा में कभी कभी गलती होनी चाहिए। जो भाव विभव हो जाता है उसके हाथ से गलती होती है। जो बुद्धि से पूजा करता है उसके हाथ से गलती नहीं होती। वो पूरा सीक्वेंस ये है, अभिषेक करना है, दूध लाया, पानी लाया, स्वच्छ किया, पोंछ लिया, गंधम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रहामि, दीपम दर्शयामि, दीपांते नैवेद्यम, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः, मध्ये पानीयम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, करुद्वार चंदनम समर्पयामि, मुखासति पुगीफलम तांबूलम समर्पयामि, हिरण्यमुद्रित दक्षिणाम समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। ये सब यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जीरो रहता है, बोलते जाता है, उसकी जिह्वा बोलती है, वो बोलते जाता है। भगवान लड्डू गोपाल जी को यदि हम नैवेद्य बताते हैं, नैवेद्यम समर्पयामि, कभी हम रुके? कैसे खाता है देखो तो सही। नहीं, थोड़ा माखन लड्डू गोपाल भगवान के गाल को लग गया होगा, थोड़ा पोंछना चाहिए। कभी अपनी उंगली से कभी पूछा? नहीं पूछते। मेरा लड्डू गोपाल जिसके कारण मेरा जीवन चलता है, कभी उसको पूजा करते करते कभी आप बीच में कभी रुके? नहीं रुके। यदि आपने उसको लाला समझा है तो आपने पूजा करते करते कभी लड्डू गोपाल का पापा लिया? नहीं लिया, फिर क्या पूजा की? कभी परमात्मा के चरणारविंदों को आपने कभी चूमा? नहीं चूमा, फिर क्या पूजा की? जितना प्यार, जितना स्नेह, जितना वात्सल्य, जितना निरपेक्ष प्रेम अपने पोते के प्रति होता है, जैसे हम पोते को कभी प्यार से, वात्सल्य से चूमते हैं, कभी ठाकुर जी के चरणारविंद को चूम के देखो तो सही। ऐसा नहीं किया, ये भाव यदि मन में नहीं, तो आप कितने वर्षों तक पूजा करते रहे, आप एक पत्थर की पूजा करते हो, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। नेवर।